आज के दिन में प्रभु जी हम इनके लिए सफलता को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं, छुटकारे को मांगते हैं, तेरे आनंद को मांगते हैं। इनके लिए प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरी होने के लिए मांगते हैं, इनके कर्जे से छुटकारे को मांगते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारे को मांगते हैं। मेरे खुदावन आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें और अपनी सुख शांति समृद्धि को दें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु उसे शिरोमणि ठहराता है, प्रभु उसे आगे बढ़ाता है, प्रभु उसे आदर और सम्मान देता है। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे आगे रहें। आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आप सबसे आगे रहें। आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में सबसे आगे रहे, वो पूरी स्कूल में सबसे आगे रहें, क्लास में सबसे आगे रहें, जॉब करने के स्थान में भी वो सबसे आगे रहें। मेरा बच्चा बॉस रहे, मेरा बच्चा एक लीडर रहे, मेरा बच्चा एक अधिकारी पोस्ट पर रहे। और आप खुद भी चाहते हैं कि आप एक अधिकारी पोस्ट पर रहें। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा। तू हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब इजरायली लोग मिस्र देश से मूसा उन्हें निकाल लिया आया, तब मूसा ने उन्हें इन बातों को बताया, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग मर चुके थे और एक नई जनरेशन उनके सामने थी। तब मूसा ने परमेश्वर की बातों को उन लोगों को बताया, उस नई जनरेशन को बताया और उन्हें सिखाया कि यदि तुम अपने जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर यहोवा के पीछे चलते रहो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पर रखेगा, नीचे पर नहीं, पूंछ नहीं बनाएगा बल्कि सिर बनाएगा। इसलिए तुम क्या करना कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहना, परमेश्वर की विधियों पर चलते रहना, परमेश्वर के पीछे चलते रहना। दोस्तों, आप जानते हैं सिर क्या होता है? हमारे शरीर में सिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सिर नहीं, क्योंकि सिर में ही दिमाग है, यदि सिर नहीं तो हमारा पूरा शरीर काम नहीं कर सकता। सिर ही है जो पूरे शरीर को चलाता है, पूंछ नहीं। अगर आप जानवरों में देखेंगे तो पूंछ केवल मक्खी या फिर धूल को हटाने का काम करती है, परंतु जो सिर होता है वो पूरे शरीर को दिशा निर्देशन करता है, वो पूरे शरीर को निर्देश देता है। पूरा शरीर हमारे सिर के, हमारे दिमाग के कंट्रोल में होता है। यानी कि सिर बिना पूरा शरीर कुछ भी नहीं है। सिर इस योग्य है, सिर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर से क्या मतलब है प्रभु का? यानी कि परमेश्वर आपको आदर देगा, यानी कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, यानी कि परमेश्वर आपको अधिकारी पोस्ट पर नियुक्त करेगा, यानी कि परमेश्वर आपको समाज में आदर सम्मान देगा। इसलिए दोस्तों, आपको इस वचन पर भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे पर नियुक्त करेगा, नीचे पर नहीं। मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे अवश्य बढ़ाएगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें सही समय पर आगे बढ़ाए, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर आगे बढ़ाए, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर सिर बनाए, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर ऊंचे पोस्टों पर नियुक्त करे। जैसा हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने सिर बनाया, पूंछ नहीं। वो दूसरे देश में था, वहां भी परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, उसे सिर बनाया, उसे ऊंचे पर नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है।
हम लोग देखते हैं बाइबल कहती है हम मिट्टी है और परमेश्वर कुम्हार है, और परमेश्वर कुम्हार की तरह हमें अपने हाथों में लेता है और हमारा निर्माण करता है, और किसी को तो आदर के योग्य बर्तन बनाता है और किसी को निरादर के योग्य। तो परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएगा क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि आप उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बनाएगा, इसलिए परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा। तो आपको अपने मन में ये विश्वास करना है। हो सकता है आप इस समय उस लेवल पर ना हो जहां आप चाहते थे, हो सकता है आप अपने आप को नीचे स्तर पर समझ रहे हो सकता है आप अपने आप को पूंछ के जैसा समझ रहे हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलते रहे, तो प्रभु आपको अधिक भी देगा, तो प्रभु आपको ऊंचे पर भी नियुक्त करेगा, तो प्रभु आपको सिर भी बनाएगा। तभी तो बाइबल कहती है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तू अधिक में भी विश्वास योग्य रहेगा। यानी कि जो कुछ अभी आपके पास है, यानी कि जहां कहीं आप अभी हैं, आपको इसमें विश्वास योग्य रहना है, और जब आप इसमें विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु आपको अधिक भी देगा, तो प्रभु आपको और अधिक देगा और आपको उसमें भी विश्वास योग्य रहना है। यूसुफ को देखते हैं हम लोग, वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, वो विश्वास योग्यता के साथ में अपने कार्यों को करता रहा, चाहे वो जेल में रहा, चाहे वो बंदवाई में रहा, जहां पर भी रहा, गुलामी में रहा, वो विश्वास योग्यता के साथ में काम करता रहा। तब परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसे शिरोमणि ठहराया, उसे आदर के योग्य ठहराया, उसे ऊंचे पर नियुक्त किया। सो प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु इसी प्रकार करेगा, आपके परिवार में प्रभु इसी प्रकार करेगा। कब? जब आप उसके पीछे चलेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम शर्मिला है। मैंने प्रेयर सेंटर में मेरे बेटे ऋषि के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे बेटे का कनाडा का वीज़ा जल्द आ जाए। ब्रदर पीके मसीह और अमृता दीदी ने मेरे बेटे के लिए बहुत प्रार्थना की है। आज उनका वीज़ा आ गया है, तो मैं तहे दिल से ब्रदर पीके मसीह और अमृता दीदी का धन्यवाद करती हूँ, सारी टीम का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह की जय। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह, इस भोर के प्रकाश के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम देखने पाए हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र और जिंदा परमेश्वर। प्रभु तो पिता के दाहिने और स्वर्ग में विराजमान है हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए। प्रभु हम आपका आदर करते हैं मेरे परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर पिता और आप बढ़े प्रभु जी। हम सब के जीवनों से प्यारे अब्बा आपके नाम की महिमा हो। हाँ प्रभु तू स्वर्ग में है, हम सब की दुआओं को सुनने के लिए, हम सब पर अपनी दृष्टि को करने के लिए, हाँ परमेश्वर हम पर अपनी दया करुणा को बरसाने के लिए लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी दया बड़ी है, तेरा अनुग्रह बड़ा है परमेश्वर। और आज की सुबह में परमेश्वर वही दया, वही अनुग्रह, वही प्रेम परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट करें। लॉर्ड धन्यवाद, हम सब के मध्य आप उपस्थित हैं पिता। उस वचन के अनुसार जो वचन आपके मुख से कहा गया है परमेश्वर, आपने कहा मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आप हमारे मध्य हैं। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ में हैं। प्रभु हम आपका आदर करते हैं। वी वेलकम यू लॉर्ड फादर। हम आपका स्वागत करते परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में प्रभु तू महिमा का परमेश्वर है मेरे खुदा। और आज की सुबह में परमेश्वर हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे अच्छा है प्रभु। तेरा नाम धन्य है प्रभु, तू महान है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुबह में परमेश्वर जो वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है। सच में मेरे प्रभु जो आपकी आज्ञाओं पर चलते हैं परमेश्वर, जो तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर, प्रभु तू उन्हें कभी भी पूंछ नहीं बनाता वरंतु उन्हें सिर बनाता है परमेश्वर। जिस प्रकार कलीसिया का सर
परमेश्वर तू है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी तूने जो आदर है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह वो हमें सिर बना कर दिया है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, आपने अपने लोगों को शिरोमणि ठहराया है, आपने अपने लोगों को सिर बनाया है प्रभु, ताकि वो आदर के योग्य हैं। आप कुम्हार है परमेश्वर और हम मिट्टी हैं, आप हमें अपने चाक पर रखकर बनाया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों को जो आप पर विश्वास करते, जो आपके पीछे चल रहे, जो आपकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, दिन रात आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ प्रभु तेरी संगति में बने हैं यीशु मसीह, इन सब को आपने आदर के लिए चुना है, इन सब को प्रभु आदर का बर्तन आपने तैयार किया है। और परमेश्वर इनके जीवन के हर एक फील्ड में परमेश्वर, जहाँ कहीं भी ये कार्य करते हैं, जहाँ कहीं भी ये रहते हैं, हाँ प्रभु अपने परिवार में यदि आपके नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप इनके परिवार में इन्हें आदर दें प्रभु यीशु मसीह, इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें आदर दें परमेश्वर, आप इन्हें इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आदर दें, क्योंकि परमेश्वर आपने इन्हें आदर का बर्तन बनाया है। यीशु को प्रभु आपने आदर दिया परमेश्वर, मूसा को आपने आदर दिया परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन प्रभु याबीस को आपने आदर दिया परमेश्वर पिता, वो प्रतिष्ठित हुआ परमेश्वर पिता। ऐसे ही परमेश्वर पिता आपने अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर प्रभु वो आदर सम्मान के लिए चुना है। यदि प्रभु ये अपने आप को अभी तक कम आंकते हैं प्रभु, अभी तक परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर प्रभु छोटा समझते, परंतु आज इस वचन पर भरोसा करके प्रभु इस वचन को अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी बढ़ता हुआ देखने पाए, और आज इस बात को प्रभु अपने जीवन में विश्वास करने पाए कि प्रभु तूने इन्हें सिर बनाया है परमेश्वर, प्रभु तू उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, तूने कभी झुकने नहीं देगा, तूने कभी भी परमेश्वर प्रभु जी प्रभु कमजोर नहीं पड़ने देगा, क्योंकि प्रभु तू इनके साथ में है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे बेटे बेटियाँ कार्य करते वहाँ उन्हें आप आदर दें प्रभु जी, इनके हर फील्ड में प्रभु इन्हें आदर दे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे। आज के दिन में प्रभु जी हम इनके लिए सफलता को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं, छुटकारे को मांगते हैं, तेरे आनंद को मांगते हैं, इनके लिए प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरी होने के लिए मांगते हैं, इनके कर्जे से छुटकारे को मांगते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारे को मांगते हैं। मेरे खुदावन आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें और अपनी सुख शांति समृद्धि को दें प्रभु। इस दिन में परमेश्वर प्रभु जब ये नई शुरुआत प्रभु आपके नाम के द्वारा प्रभु इस सुबह में की है प्रभु, इस नए दिन में परमेश्वर नई बातों को आप इनके जीवन में करें, कुछ ऐसा प्रभु जो अद्भुत है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने लोग अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां, उनका दर्द, उनकी तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए, जो हॉस्पिटलों में है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु यीशु। बच्चे बुजुर्ग नौजवान यीशु के नाम से इस समय चंगे हो जाए, उनकी बीमारी को मैं यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी समय प्रभु जी उठ खड़े हों, इसी समय वो दर्द चला जाए, इसी समय वो बीमारी हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु आज का दिन परमेश्वर इनके लिए सफलता भरा होने पाए, रुके हुए काम, रुकावटें, बाधाएं यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। दुष्ट के कार्य इनके जीवनों से दूर करें, आज इन्हें हर एक खौफ खतरे से, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर बचाएं और इनके लिए सब कुछ का आप प्रबंध करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की विनती को सुना। आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु इस भोर में, इस नई सुबह में प्रभु आपके बेटे बेटों ने एक आशा, एक उम्मीद के साथ भेजी है, मैं दुआ करती हूँ पिता वो जहाँ कहीं है परमेश्वर वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें, वहीं आप उनके घर घराने में काम करें, वहीं आप उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें, उनके हर प्रकार के फील्ड में परमेश्वर आप कार्य करें परमेश्वर। धन्यवाद करते आप इन्हें आशीष दें, संभाले, सफल करें प्रभु, और प्रभु यूं ही तुझ में संगति में बढ़ते जाएं प्रभु। जिन्होंने बोया है आपके राज्य में 100 गुना कटनी अपने लाइफ में कर पाएं पिता प्रभु, आप उन्हें प्रभु उनकी कमाई पर बरकत दे, उनके अंजल के भंडारों पर बरकत दे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ इनके घर घराने में, इनके बच्चों को, इनको किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।